हम सबके साथ ये होता है। हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। दूसरों की राय का डर हमें अंदर से चुप कर देता है और खुद को साबित करने की कोशिश में हम अपनी ही शांति खो बैठते हैं। सबसे दुख की बात, हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं डालती। यही छोटी छोटी चिंताएं, यही बेकार की कंपैरिजंस हमारा कॉन्फिडेंस भी खा जाती है और हमारा ध्यान भी। लेकिन यहीं पर मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफसीके हमें एक अलग नजरिया देती है। ये किताब सिखाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम फैसला करते हैं कि किस बात को महत्व देना है और किसे बिल्कुल भी नहीं। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे अपनी सीमाएं तय करने से, सच बोलने से और जरूरी चीजों पर फोकस करने से जिंदगी अचानक हल्की और साफ होने लगती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे बेकार की बातों को छोड़कर सही चीजों पर ध्यान लगाकर और अपने दिमाग को डिसिप्लिन में रखकर आप अपनी लाइफ को एक साफ दिशा दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ज्यादा कोशिश के, बस सही माइंडसेट चुनकर। अगर ऐसी सीखें आपको मोटिवेट करती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पावरफुल संस्मरण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, बेवजह घबराहट की जंजीरें तोड़ो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हर पल कोई अदृश्य भीड़ हमें परख रही हो? कौन हमें अच्छा मानेगा, कौन हमें नापसंद करेगा, कौन हमारी किसी बात पर उंगली रख देगा। इन अनदेखी आवाजों का भार इतना बढ़ जाता है कि अपनी ही आवाज दबने लगती है। और मार्क मैनसन इसी बिंदु पर सबसे बड़ा सच सामने रखते हैं। हर बात हमारे ध्यान की हकदार नहीं होती। हर सुबह जब तुम बिस्तर से उठते ही फोन देखते हो तो कुछ संदेश, कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ अनचाहे शब्द तुम्हारे मूड को अपनी रस्सियों में बांध देते हैं। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर चुके हैं कि हर किसी की राय महत्वपूर्ण है। यही वह सबसे बड़ी भूल है जो हमारी ऊर्जा चूस लेती है और हमें हमेशा अधूरापन महसूस कराती है। जरा कल्पना करो, तुमने पूरा दिन मेहनत से काम किया। शाम को कोई एक छोटी सी कटाक्ष भरी टिप्पणी आ जाती है। अचानक पूरा दिन फीका पड़ जाता है। हम उस एक शब्द को पकड़कर देर रात तक सोचते रहते हैं, जबकि उस व्यक्ति का हमारे जीवन से शायद कोई लेना देना नहीं। लेखक कहते हैं, समस्या यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, समस्या यह है कि हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। अब एक पल ठहर कर सोचो, क्या सच में दुनिया की हर बात तुम्हारे समय और मन की हकदार है? हम मानो अपनी जिंदगी एक ऐसे थैले में भरते जा रहे हैं जिसमें पहले से ही अनावश्यक बोझ लदा हुआ है, और जितना अधिक बोझ भरते हैं उतना ही जीवन भारी हो जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे हर छोटी चीज को अपने भावनात्मक दायरे में शामिल कर लेते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि मनुष्य स्वभाव से समस्या रहित जीवन चाहता है, पर लेखक बताते हैं समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार व्यक्ति यह चुनता है कि कौन सी समस्या उसके समय की योग्य है और कौन सी समस्या को वहीं छोड़ दिया जाए। ये चयन ही हमारी आंतरिक स्वतंत्रता बनाता है। सोचो, तुम्हारा कोई मित्र किसी दिन तुमसे थोड़ा रूखा व्यवहार कर देता है। तुम घंटों सोचते रहते हो, क्या मैंने गलती की? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? पर वास्तविकता यह भी हो सकती है कि वह अपने ही तनाव में हो, उसकी ही कोई उलझन हो। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बोझ तुम ढो रहे हो। ये वह जगह है जहां लोग अपनी मानसिक शक्ति बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि दूसरों की हर भावना का बोझ उठाना उनका कर्तव्य है। एक और दिलचस्प बात, जितना तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी यह बेचैनी उन्हें दिखने लगती है। और जितना तुम अनावश्यक बातों को छोड़ना शुरू करते हो, उतना ही लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक महसूस होने लगता है, जैसे तुमने खुद को पहली बार साफ आईने में देखा हो। अगर तुम हर चीज को महत्व देते रहोगे
तो अंत में कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं बचेगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम तय करो किसके शब्द महत्वपूर्ण है, कौन सी समस्या ध्यान योग्य है, किस बात को चुपचाप छोड़ देना ही समझदारी है। जब यह स्पष्टता आती है, जीवन सचमुच हल्का हो जाता है। अचानक तुम्हें लगता है कि सांस लेना आसान है, मन शांत है और निर्णय लेना सरल है, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, न कि दूसरों की उम्मीदों के बंधन में। इस अध्याय का सार बस इतना है, सबको प्रसन्न रखना असंभव है और कोशिश करना मूर्खता है। जो बातें तुम्हारी आत्मा को हल्का बनाती हैं, उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी सबको जाने दो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अध्याय 2। दर्द से भागना नहीं, सही दर्द चुनना सीखो। हमारी एक गुप्त इच्छा होती है, किसी तरह जीवन ऐसा बन जाए जहां कोई परेशानी ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई उलझन ना हो। हम सोचते हैं कि आराम ही असली सफलता है और संघर्ष से बचना ही बुद्धिमानी। लेकिन यहीं लेखक एक ऐसा सत्य सामने रखते हैं जो हमारी सोच को उलट देता है। दर्द से बचकर नहीं, बल्कि सही दर्द चुनकर जीवन बेहतर बनता है। तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मुझे खुश रहना है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे परेशानियां नहीं चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं कि जीवन में खुशियां तभी आती हैं जब हम सही तरह की कठिनाइयां स्वीकार करते हैं। समस्याएं नहीं बदलती, सिर्फ उनकी गुणवत्ता बदलती है। और जो व्यक्ति यह निर्णय ले लेता है कि कौन सी मुश्किल उसके लिए उचित है, वही आगे बढ़ता है। कल्पना करो, दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहला व्यक्ति हर छोटे पत्थर पर ठोकर खाकर गुस्सा करता है, शिकायत करता है और सोचता है कि क्यों हर चीज उसके खिलाफ है। दूसरा व्यक्ति भी पत्थर से टकराता है, लेकिन वह जानता है कि यह रास्ते का हिस्सा है। वह ठोकर से सीखता है, अपने कदम संभालता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों के सामने समस्या एक सी है, पर प्रतिक्रिया अलग है, और उनकी प्रतिक्रिया ही भविष्य तय करती है। यहाँ एक ऐसा सच छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। खुशी तभी टिकती है जब वह प्रयास से कमाई गई हो। बिना कठिनाई के मिली चीज कुछ समय में बेरंग लगने लगती है, लेकिन किसी कठिनाई को पार करके मिला छोटा सा परिणाम भी भीतर गहरा संतोष पैदा करता है। मान लो, तुम एक नई आदत शुरू करना चाहते हो, सुबह जल्दी उठना, या प्रतिदिन कुछ पढ़ना, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पहले कुछ दिनों तक तुम्हें भारीपन महसूस होगा, मन बहाने ढूंढेगा, शरीर विरोध करेगा। पर यह वही सही दर्द है जो कुछ समय बाद तुम्हें शक्ति, स्पष्टता और नियंत्रण देता है। यदि तुम इस छोटी सी असुविधा से भाग गए, तो बाद में तुम उसी ऊर्जा को पछतावे में खो दोगे। यही लेखक का संकेत है। सुखी जीवन का अर्थ है सही समस्याओं को अपनाना। लेकिन यहां एक कठिन बात आती है। ज्यादातर लोग दूसरों की समस्याएं उठाने में लगे रहते हैं। कोई परिवार उन्हें खींचता है, कोई मित्र उन्हें भावनात्मक रूप से थका देता है, कोई काम जो उन्हें पसंद ही नहीं। फिर भी वे उसी में फंसे रहते हैं, और सालों बाद उन्हें लगता है कि जीवन उनकी पकड़ से निकल गया। लेखक कहते हैं, आप अपनी तकलीफ चुन नहीं सकते, पर यह चुन सकते हैं कि किस तकलीफ को अपनाना है। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसका अर्थ गहरा है। कठिनाइयां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह तय कर ले कि कौन सी कठिनाई उसके सपनों को मजबूत बनाएगी और कौन सी कठिनाई उसे भीतर से खाली कर देगी। सोचो, तुम दो विकल्पों का सामना कर रहे हो। एक रास्ता आसान है, लेकिन अंत में पछतावा है। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में विकास है। यदि तुम पहले रास्ते पर चले, तो आज आराम मिलेगा, पर कल दर्द। अगर दूसरे रास्ते पर चले, तो आज प्रयास होगा, पर कल संतोष। समझदार वही है जो यह देख ले कि अल्पकालिक सुख अक्सर दीर्घकालिक पीड़ा का कारण बनता है। अब एक बात जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, दर्द से भागने की आदत धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर बना देती है। जैसे जैसे हम चुनौती से दूर भागते हैं, मन और भी संवेदनशील होता जाता है। छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है, हल्की सी आलोचना भी पहाड़ सी चुभती है, और हम सोचने लगते हैं कि दुनिया कठोर है, जबकि सच में हमारा मन ही नाजुक हो गया होता है। लेकिन जिस दिन तुम यह तय कर लोगे कि मैं अपनी परेशानियां खुद चुनूंगा,
उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। तुम्हारी नजरें अब शिकायत नहीं ढूंढती, तुम समाधान ढूंढने लगते हो। और जब तुम समाधान ढूंढते हो तब तुम्हारा मन अपने आप स्थिर होने लगता है। इस अध्याय की सीख बहुत सरल है, पर जीवन बदल देती है। मुश्किलें बदलने की कोशिश मत करो, बस ऐसी मुश्किलें चुनो जो तुम्हें मजबूत बनाती हो। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसने आराम नहीं, विकास को चुना हो। और जो विकास चुनता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को पकड़ता है। अध्याय 3। अपनी सीमाएं स्वीकार करना ही असली शक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में शक्तिशाली वही है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई चुनौती नहीं हिला सकती, जो हर काम में सिद्धहस्त हो। लेकिन मार्क मैनसन इस भ्रम को सीधा काटते हैं। सच्ची शक्ति अपनी सीमाएं स्वीकार करने में है, न कि खुद को सर्वशक्तिमान समझने में। कुछ लोग अपने आप से ही एक ऐसी लड़ाई लड़ते रहते हैं जिसे जीतना असंभव है। वे चाहते हैं कि उनकी हर आदत परफेक्ट हो, हर निर्णय सही हो, हर लक्ष्य पूरा हो। पर वास्तविकता यह है कि जब हम खुद पर अवास्तविक अपेक्षाएं थोप देते हैं, तो हम अनजाने में खुद को पीड़ा के चक्र में बांध लेते हैं। सोचो, तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो और मन में एक लंबी सूची होती है। आज यह सब पूरा करना है। यह आदत नहीं टूटनी चाहिए। यह गलती नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्ति निराश नहीं होना चाहिए। और रात होते होते तुम खुद से ही नाराज होते हुए सो जाते हो, क्योंकि सूची का आधा भी पूरा नहीं होता। लेकिन क्या समस्या कामों की संख्या थी? नहीं। समस्या थी, तुमने खुद को मानव नहीं, मशीन समझ लिया था। कुछ सीमाएं हम मानते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सीमा मानने का अर्थ कमजोरी है। लेकिन लेखक बताते हैं कि सीमा स्वीकार करना वह पहला कदम है जिससे वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह हर किसी को खुश नहीं कर सकता, जो मान लेता है कि वह हर लक्ष्य एक साथ नहीं पा सकता, जो मान लेता है कि उसके भीतर भी कमियां में हैं, वही व्यक्ति सही निर्णय लेना शुरू करता है, क्योंकि अब वह भ्रम से मुक्त है। कल्पना करो, तुम एक कमरे में खड़े हो जिसमें 10 दरवाजे हैं। तुम सोचते हो कि सभी दरवाजे तुम्हें खोलने चाहिए, सभी दिशाएं तुम्हें अपनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम एक दरवाजा खोलते हो, बाकी 9 दरवाजे छूट जाते हैं। और तुम इस बात पर दुखी हो जाते हो कि बाकी 9 रास्ते तुम्हारे नहीं रहे। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम एक रास्ता चुनने से ज्यादा बाकी रास्ते खोने से डरते हैं। लेकिन जीवन का सच बड़ा सरल है। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि कुछ रास्ते तुम्हारे नहीं हैं, तब तक तुम उस एक रास्ते को पकड़ ही नहीं पाओगे जो सच में तुम्हें महान बनाता है। सीमा का अर्थ त्याग नहीं, दिशा है। मान लो, तुम्हें लगता है कि तुम हर काम में बेहतरीन हो सकते हो। अध्ययन में भी, व्यवसाय में भी, रिश्तों में भी, स्वास्थ्य में भी, हर कौशल में भी। पर जैसे ही तुम हर ओर फैलते हो, तुम्हारी शक्ति बिखर जाती है। तुम हर जगह थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हो, लेकिन कहीं भी गहराई नहीं बना पाते। और यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत तो भरपूर करते हैं, पर परिणाम बहुत साधारण मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सीमा स्वीकार नहीं की। उन्होंने यह नहीं माना कि उनकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। एक और गहरी बात सीमा स्वीकार करने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी असफलताओं को समझें, उन्हें छिपाए हुए नहीं। जब व्यक्ति गलतियां मानने से डरता है, वह सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर प्रकाश डालता है, वही उन्हें बदलने की हिम्मत भी रखता है। कमजोरी स्वीकारना आत्मसमर्पण नहीं, यह विकास की शुरुआत है। कई लोग अपने लिए झूठी महानता का चित्र बनाते हैं। मैं हमेशा सही हूं, मैं कभी असफल नहीं होता, मैं सब कर सकता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर ये दावे तज़ादी शिंदे कड़ी किया कोस्ट चिबाड़ी
असुरक्षित बना देते हैं। छोटी सी आलोचना भी उन्हें हिला देती है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास वास्तविक नहीं, सिर्फ कल्पना पर आधारित होता है। जबकि वह व्यक्ति जो कहता है, हाँ, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी। हाँ, मैं कुछ कामों में कमजोर हूं। हाँ, मैं सीमित हूं और इन्हीं सीमाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। वही व्यक्ति मजबूत नींव पर खड़ा होता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अहंकार नहीं, सत्य पर आधारित होता है। सबसे सुंदर बात यह है कि जैसे ही तुम अपनी सीमाएं स्वीकार करते हो, तुम दुनिया से प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हो और अपने कल के स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हो। यहीं से वास्तविक प्रगति जन्म लेती है। तुम्हें हर किसी से बेहतर नहीं बनना, बस इतना कि तुम अपने पहले वाले रूप से थोड़ा बेहतर बनो। और आज यदि तुम ये समझ लो, तो आगे का पूरा जीवन आसान हो जाएगा। परिपूर्णता एक भ्रम है। वास्तविक शक्ति अपनी कमियों को जानकर भी आगे बढ़ना है। इस अध्याय का अंत एक सटीक पंक्ति से, जो अपनी सीमाएं पहचानता है वही अपने सामर्थ्य को मुक्त करता है। अध्याय 4, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो, तभी जीवन बदलता है। हम में से अधिकतर लोग जीवन में परेशान इसलिए नहीं होते कि समस्याएं बहुत हैं, बल्कि इसलिए कि हम समस्याओं की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम चाहते हैं कि गलती किसी और की हो, मुश्किल किसी और ने पैदा की हो और समाधान भी कोई और ही दे दे। पर लेखक एक ऐसा कटु सत्य सामने रखते हैं जो जितना चुभता है उतना ही मुक्त भी करता है। अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति बनता है जो अपने जीवन का मालिक बनता है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है। परिवार आपकी बात नहीं समझ रहा, काम का दबाव बढ़ता जा रहा, लोग आपके प्रयासों की कीमत नहीं समझ रहे। हम सोचते हैं कि काश हालात बदल जाए, लेकिन लेखक कहते हैं, हालात को कोसने से कुछ नहीं होता। बदलाव तब आता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि स्थिति कठिन है, पर उसका सामना करना मेरी जिम्मेदारी है। मान लो किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, गलती उसकी थी, पर उस व्यवहार का असर आपके मन पर है। अब सवाल यह नहीं कि उसने गलत किया, सवाल यह है कि आप उस अनुभव के साथ क्या करते हैं। क्या आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, या आप उसे एक पाठ की तरह देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही वह मोड़ है जहां जिम्मेदारी लेने वाले और जिम्मेदारी टालने वाले लोगों में फर्क पैदा होता है। लेखक बताते हैं कि जीवन में दो तरह के दर्द होते हैं। एक, वह दर्द जिसे हम चुने बिना सहते हैं, और दूसरा, वह दर्द जिसे हम चुनकर अपनाते हैं क्योंकि वह हमें बेहतर बनाता है। जिम्मेदारी लेना दूसरे दर्द को चुनने जैसा है। हाँ, ये कठिन होता है। हाँ, कभी कभी भारी लगता है, पर वही दर्द जीवन में शक्ति देता है। सोचो, तुम कोई लक्ष्य बनाते हो, स्वास्थ्य ठीक करना, रिश्ते सुधरना या नए कौशल सीखना, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, बहाने आने लगते हैं। समय नहीं मिला, थोड़ा थक गया था, परिस्थिति ठीक नहीं थी, और धीरे धीरे लक्ष्य वहीं का वहीं रह जाता है। असल में समस्या परिस्थितियां नहीं थी, समस्या यह थी कि हमने जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। एक बात ध्यान रखने लायक है, जिम्मेदारी लेना मतलब दोष लेना नहीं होता। दोष का संबंध अतीत से है, जिम्मेदारी का संबंध भविष्य से। दोष ये तय करता है कि गलती किसकी थी, पर जिम्मेदारी यह तय करती है कि समाधान कौन ढूंढेगा। और जिस व्यक्ति में समाधान ढूंढने की आदत होती है, वही किसी भी कठिनाई में रास्ता निकाल लेता है। कल्पना करो, तुमसे कोई काम गलती से बिगड़ गया। दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली, ये मेरी गलती नहीं थी, हालात सही नहीं थे। दूसरी, हाँ, गलती हुई है, पर मैं इसे सही करूंगा। पहली प्रतिक्रिया मन को हल्का करती है, दूसरी प्रतिक्रिया भविष्य को मजबूत करती है। और अध्याय का सार यही है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेता है, वही असल जीत हासिल करता है। कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं क्या करूं? लेकिन लेखक इसका सीधा उत्तर देते हैं, आप वही हैं जिसे आप बार बार चुनते हैं। आप आज जो निर्णय लेते हैं, वही कल आपकी पहचान बन जाते हैं। यदि आज आप कठिनाई से भागते हैं, तो कल आपका चरित्र कमजोर होगा। यदि आज आप अपनी समस्या को स्वीकारते हैं, तो कल आपका चरित्र मजबूत होगा। अब एक गहरी बात,
जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो दुनिया का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आने लगता है, आपके कदमों में स्थिरता आने लगती है, क्योंकि आप शिकायतों से नहीं, परिणामों से पहचाने जाते हैं। यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी जिंदगी को सही फैसलों पर चलाते हैं या परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं या हालात ही हमारे मूड को तय करते हैं? क्या हम समस्याओं को अपनाते हैं या उनसे भागते हैं? इन सवालों के उत्तर ही हमारी दिशा तय करते हैं। अंत में संदेश सरल है पर अत्यंत प्रभावशाली। यदि जीवन बदलना है तो बहाने छोड़ो और जिम्मेदारी उठाओ। जो अपनी राह खुद चुनता है उसे मंजिल रोक नहीं सकती। अध्याय 5, सीमाएं तय करने की ताकत। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खुद पैदा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ना बोलने से डरते हैं। ऐसा लगता है कि अगर किसी को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा, जज करेगा या फिर दूर चला जाएगा। लेकिन यही डर हमें उन चीजों की तरफ धकेल देता है जिनके लिए हमारा दिल तैयार ही नहीं होता। मार्क मैनसन यही बताना चाहते हैं कि असली आजादी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने में है। और मजेदार बात यह है कि जब हम अपनी सीमाएं नहीं बनाते तो दुनिया उन्हें हमारे लिए बना देती है, और वो कभी हमारे फेवर में नहीं होती। सोचो, तुम्हारे पास पूरा दिन प्लान किया हुआ है, लेकिन तभी कोई दोस्त अचानक कहता है, यार, थोड़ा मेरी मदद कर दे। तुम जानते हो कि ये तुम्हारा समय खा जाएगा, पर फिर भी तुम हाँ बोल देते हो, क्योंकि मन में गिल्ट बैठा होता है कि अगर मना कर दिया तो शायद बुरा लगेगा। लेकिन मना न करके तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देती है। और यही वो बिंदु है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। जब तुम हाँ कहते हो किसी और के लिए, उसी पल तुम ना कह रहे होते हो खुद के लिए। अगला पॉइंट थोड़ा चुभने वाला है, लेकिन सच है। अगर तुम्हारी लाइफ में लोग बार बार बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, तो उसकी वजह तुम हो। तुमने ही उन्हें ये आदत डालने दी है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा एडजस्ट कर लोगे, हमेशा समझ जाओगे। लोग वही करते हैं जो तुम अलाउ करते हो। इसलिए लिमिट्स बनाना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला कदम है। मार्क कहते हैं कि बाउंड्रीज वो लाइन नहीं होती जिसे तुम दूसरों के लिए खींचते हो। बाउंड्रीज वो क्लैरिटी होती है कि तुम किस चीज को सहने के लिए तैयार हो और किसे बिल्कुल नहीं। अब जरा इमेजिन करो, तुमने फाइनली डिसाइड किया कि आज के बाद मैं अपने काम से समझौता नहीं करूंगा। और जैसे ही कोई एक्स्ट्रा काम तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश करेगा, तुम कामली कह दोगे, माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ी हिचक, लेकिन तीसरी बार से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो, दुनिया भी ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियसली लेने लगती है। बाउंड्रीज का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन व्यवहार में एक सटल शिफ्ट आता है। लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी को ग्रांटेड लेना बंद कर देते हैं। और यहां एक डेंजरस ट्रूथ छिपा है। बाउंड्रीज सेट करने पर कुछ लोग तुमसे दूरी बना लेंगे, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी सीमाएं पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें फायदा तुमसे ही मिलता था। ऐसे लोगों का दूर जाना एक्चुअली तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है। हेल्थी रिश्तों में बाउंड्रीज फ्रिक्शन नहीं, क्लैरिटी लाती है। वो रिश्ते जो सच में जेन्युइन होते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं को इंसल्ट नहीं समझते, बल्कि सम्मान देते हैं। मार्क का मैसेज सिंपल है। अगर तुम्हें अपनी मेंटल एनर्जी बचानी है, तो तुम्हें अपने फक की टोकरी को संभालना पड़ेगा। यानी तुम्हें बेहद चुनिंदा चीजों, चुनिंदा लोगों और चुनिंदा सिचुएशंस को ही इंपॉर्टेंस देनी होगी। वरना सारी एनर्जी उन बातों में खर्च हो जाएगी जिनका जीवन में कोई मीनिंग ही नहीं। ज्यादातर लोग हर चीज पर रिएक्शन देते देते इतने थक जाते हैं कि असली जरूरी चीजों के लिए उनके पास शक्ति बचती ही नहीं। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम तय करो कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ लगेगी और कहाँ बिल्कुल नहीं।
सीमाएं तय करना कभी पॉपुलर डिसीजन नहीं होता, लेकिन ये पावरफुल डिसीजन जरूर होता है। तुम जब अपने लिए खड़े होते हो तो तुम अंदर से मजबूत बनते हो। तुम गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से चलते हो। और ये क्लैरिटी ही आगे चलकर डिसिप्लिन और पीस में बदलती है। अगर तुम अपनी सीमाएं खुद नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए बना देगा, और वो कभी तुम्हारी भलाई के लिए नहीं होंगी। अध्याय 6। सच्ची खुशी की कीमत सच बोलने से चुकानी पड़ती है। हम अक्सर अपनी लाइफ में इस उम्मीद के साथ जीते हैं कि अगर हम शांत रहें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, किसी को बुरा ना लगे और हमेशा ठीक हूं बोलते रहें, तो चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मार्क मैनसन जिस सच्चाई को सामने रखते हैं वो थोड़ी अलग है। कभी कभी खुशी पाने का सबसे बड़ा रास्ता अनकंफर्टेबल सच से होकर जाता है। और ये वही बात है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। हम सोचते हैं कि सच बोलना बस एक आदत है, लेकिन असल में सच बोलना एक हिम्मत है। और वही हिम्मत हमारी मेंटल पीस की असली कीमत बनती है। सोचकर देखो, कितनी बार तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर कहा होगा, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम बिखरे हुए थे। कितनी बार तुमने खुद को मजबूर किया होगा कि सबको खुश रखो, सबकी बातें मान लो, सबके हिसाब से चलो, बस इस डर में कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे अंदर एक बोझ बनकर बैठ जाती है और तुम खुद को महसूस करना ही बंद कर देते हो। यही वो जगह है जहां मार्क की किताब सबसे सीधा वार करती है। अगर खुशी चाहिए तो सच बोलना पड़ेगा, चाहे वो सच तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी रिलेशनशिप, किसी जॉब या किसी हैबिट में महीनों से परेशान हो। तुम जानते हो कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। तुम मेंटली ड्रेन हो रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, लेकिन फिर भी तुम बोलते नहीं। तुम चुपचाप टॉलरेट करते रहते हो। और इस चुप्पी में तुम अपना हैप्पीनेस, अपनी एनर्जी और अपनी आइडेंटिटी खोते जाते हो। मार्क का कहना है कि ट्रूथ अवॉइड्स डिस्कम्फर्ट कभी नहीं करता, उसे सिर्फ टालता है, और जितना टालो उतना बड़ा होता जाता है। यही वह बिंदु है जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाते। और बात सिर्फ दूसरों से सच बोलने की नहीं है। सबसे कठिन सच वह होता है जो हम खुद से बोलते हैं। हम खुद को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। मैं कल से बदल जाऊंगा, मेरी आदत ऐसी ही है, क्या कर सकता हूं, मैंने कोशिश तो की थी, मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता। ये छोटे छोटे झूठ हमें स्लोली कमजोर बनाते जाते हैं। जब तक हम खुद को फेस नहीं करते तब तक हम लाइफ बदल नहीं सकते। मार्क का पॉइंट शार्प है, सेल्फ ऑनेस्टी इज द बिगिनिंग ऑफ रियल फ्रीडम। और ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही भारी है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हर बात पर तुम्हें मैनिपुलेट करता है। जब उसे जरूरत होती है वो तुरंत तुम्हें याद कर लेता है, लेकिन जब तुम्हें सपोर्ट चाहिए वो गायब हो जाता है। तुम अंदर से हर बार हर्ट होते हो, लेकिन तुम कभी बोलते नहीं। तुम सोचते हो चलो छोड़ो, दोस्ती है, लेकिन ये छोड़ना हर बार तुम्हें थोड़ा और तोड़ देता है। एक दिन तुम कामली बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारा रिश्ता सिर्फ कन्वीनियंस पर टिका है। ये लाइन ऑकवर्ड जरूर होगी, लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है। या तो रिश्ता ठीक होगा या खत्म होगा, लेकिन दोनों ही हालात में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी ही हैप्पीनेस की पहली सीढ़ी है। अगला पॉइंट डेंजरस है। सच बोलने पर कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन यही तो असली फिल्टर है। जो लोग तुम्हारे सच से अनकंफर्टेबल होते हैं वो वैसे भी तुम्हारे लिए सही नहीं थे। ऑथेंटिसिटी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन फेक रहकर जीना पूरी तरह एग्जॉस्टिंग है। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन झूठ में जीना हमेशा से ज्यादा मुश्किल रहा है। मार्क कहते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ का असली परीक्षण यह है, क्या तुम वो बातें बोल सकते हो जिन्हें तुम महीनों से दबाए बैठे हो? क्या तुम अपनी गलतियों को मान सकते हो? क्या तुम किसी को ईमानदारी से बता सकते हो कि उनके एक्शंस तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं? और क्या तुम खुद को ईमानदारी से बता सकते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स की जड़ कभी-कभी तुम खुद भी हो? सच बोलना क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी डिसीजंस लाती है, डिसीजंस चेंज लाता है।
और यही चेंज धीरे धीरे हैप्पीनेस में बदल जाता है। लेकिन यह हैप्पीनेस सैक्रिफाइस मांगती है। फेक कंफर्ट छोड़ना, ईगो तोड़ना एंड सबसे कठिन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को फेस करना। जब तुम सच बोलने की हैबिट डाल लेते हो तो लाइफ सडनली बहुत हल्की हो जाती है। तुम्हें एक्स्ट्रा दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम्हें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, तुम्हें अपनी फीलिंग्स छिपानी नहीं पड़ती। तुम वही बोलते हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वही करते हो जो तुम सच में बिलीव करते हो, और यही ऑथेंटिसिटी हैप्पीनेस का सबसे रियल सोर्स है। सच्ची खुशी का रास्ता आसान नहीं, लेकिन साफ है। सच बोलो चाहे जितना भी डर लगे। झूठ जीने से भारी कोई बोझ नहीं होता। पूरी किताब हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है। जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितना हम अपने डर, दूसरों की राय और अपनी ही बनाई हुई सोच से उसे बना देते हैं। जब हम यह चुनना शुरू करते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को पूरी तरह छोड़ देना है, तभी असल में हमारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अगर तुमने इन अध्यायों से सिर्फ एक चीज भी दिल पर ले ली है, तो वह यही होनी चाहिए। हर जगह मत उलझो, बस उन बातों को महत्व दो जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, और बाकी सबको हवा की तरह बहने दो। अब ये सब सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं, इन्हें जीने की बातें हैं। अपने रिश्तों में ईमानदारी लाओ, अपने डर का सामना करो, अपनी सीमाएं तय करो, और सबसे जरूरी अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाओ जहां से तुम्हें शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है। याद रखना, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, और आज तुम्हारे पास वही मौका है। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ी भी रोशनी, थोड़ी भी क्लैरिटी या थोड़ी भी ताकत देकर जा रही है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे अपनी जिंदगी में लागू करो। और अगर तुम्हें लगा कि ये बात किसी और की भी मदद कर सकती है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार कोई भी महत्वपूर्ण सीख तुमसे छूट ना जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मजबूत रहो, ईमानदार रहो, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीना शुरू करो।